सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और हम हमेशा की तरह से ज़्यादा बातें तो नहीं करते हैं, आपको पता है। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो नदी द्वारा निर्मित स्थल रूपों का निक्षेपात्मक जो स्थल रूप है वो रहेगा, सही है ना दोस्तों। कल हमने इसमें दो तीन स्थल रूपों को देखा था। आज हम इसमें देखेंगे दोस्तों डेल्टा को। डेल्टा की क्लास अलग इसलिए बनाई है क्योंकि डेल्टा में इसके प्रकार हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी हम नहीं बनाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। डेल्टा देखो क्या होता है। नदियाँ जब आती हैं ना, ये नदी आ रही है मान लेते हैं, और इसमें क्या होता है दोस्तों, नदी कभी कभी अपने साथ में, कभी कभी क्या हमेशा कंकड़ पत्थर गाद वगैरह कुछ ना कुछ लाती रहती है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, ये अपने मुहाने पर, है ना, अपने मुहाने पर जब इसको गाद कंकड़ पत्थर वगैरह इकट्ठा करती है तो ये एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, सही ना। एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण करती है जिसे डेल्टा कहते हैं, है ना, जिसे डेल्टा कहते हैं। ये बाकी यहाँ पर क्या है, ये सागर या महासागर हो जाता है, सही ना। ये हो जाएगा सागर या महासागर, है ना, सागर या महासागर। तो ये नदियाँ क्या करती हैं, ये सही ना, पूरा सागर या महासागर हो जाएगा। तो नदियाँ क्या करती हैं अपनी वृद्धावस्था में, तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखना भी जरूरी है। समझाने के साथ साथ में दोस्तों लिखते भी चलेंगे तो आपको समझ में आया होगा। नदी है ना, और नदी जब अपनी वृद्धावस्था में यानी कि लास्ट स्टेज पे पहुंचती है और वो बिल्कुल अपने मुहाने पर, मुहाना कहते हैं नदी का वो भाग जो समुद्र से मिलता हो, सही ना। यहाँ पर समुद्र है, ये सारा यहाँ तक है ना, यहाँ तक समुद्र है। ये नदी यहाँ पर खत्म हो रही है तो ये इसका मुहाना है ना, ये वाला इसका मुहाना है ना। मुहाना यानी कि वो भाग जो नदी का वो भाग जो समुद्र से मिलता है या सागर महासागर से मिलता हो, सही ना, तो उसको मुहाना कहते हैं। तो ये अपने मुहाने पर इस प्रकार से एक आकृति का निर्माण करती है, किसी प्रकार से हो सकता है वो ऐसे, है ना। इसमें क्या है दोस्तों, गाद कंकड़ पत्थर वगैरह इसमें होते हैं, है ना। ये गाद या कंकड़ है, कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर होते हैं, सही है। मुहाना क्या होता है, इसको लिख लेंगे, चलो अच्छा लिख लेते हैं। नदी का वह भाग, नदी का वह भाग जो सागर महासागर या समुद्र, है ना, समुद्र से मिलता है, उसी को दोस्तों नदी का मुहाना कहते हैं, सही है ना। ये हमने मुहाने की बात की है। डेल्टा, डेल्टा ये होता है, तो सही है दोस्तों। इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, आप इसको देख लें, इसको नोट कर लें, मुहाना क्या होता है। बात करते हैं इसको कैसे लिखते हैं हम। तो दोस्तों इसको हम लिख लेते हैं, देखो कैसे लिखेंगे, समझ हमने अभी समझा है, अब हम लिखेंगे नदियां वृद्धावस्था में, नदियां वृद्धावस्था में अपने साथ बहाकर लाई गई, है ना, अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी कंकड़ पत्थर, कंकड़ पत्थर आदि का जमाव मुहाने पर करती है ना, मुहाने पर करती है, जिससे एक, जिससे विशेष प्रकार की, विशेष प्रकार की आकृति या स्थल रूप, सी ना, आकृति
या स्थल रूप का निर्माण हो जाता है, का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा कहते हैं, जिसे डेल्टा कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों मेन बात ये भी है कि आखिरकार इसको डेल्टा क्यों कहते हैं, ऐसे ही ना। तो देखो डेल्टा क्यों कहते हैं, इसका जो आकार होता है ना, इसका जो आकार होता है वो ग्रीस भाषा के, है ना, आकार ग्रीस भाषा के डेल्टा के समान होता है। तो लिख लेंगे इसका जो आकार होता है वो ग्रीस, है ना, डेल्टा के समान होता है, डेल्टा के समान होता है, इसीलिए दोस्तों इसको डेल्टा कहते हैं। बात करेंगे कि सबसे पहले, है ना दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग, सबसे पहले डेल्टा शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने किया था, है ना, का प्रयोग हेरोडोटस ने, का प्रयोग हेरोडोटस ने नील नदी के मुहाने पर, नील नदी के मुहाने पर बनी आकृति के, बनी आकृति के लिए किया था, है ना। तो दोस्तों क्या है, देखो इसका जो आकार होता है वो कुछ ऐसा होता है डेल्टा के समान, जो ग्रीक अक्षर के जैसा, ग्रीक अक्षर का एक शब्द है डेल्टा, उसके जैसा होता है ना। तो इसका सबसे पहले नील नदी पर हेरोडोटस ने इसको देखा था। तो हेरोडोटस ने जब इसको देखा तो उन्होंने क्या किया कि इसका आकार कैसा लग रहा है, डेल्टा के जैसा लग रहा है, और डेल्टा ग्रीक भाषा का एक शब्द है, तो उन्होंने इसको जब नाम दिया था डेल्टा, सही ना। तो ये दोस्तों इसमें एक लाइन और लिखेंगे हम कि यह, यानी कि मतलब डेल्टा सागर या महासागर की ओर खुला होता है, सागर या महासागर की ओर खुला होता है। ठीक है, आप लोग इसको देख लें दोस्तों, नोट कर लें इसको। दोस्तों अब हम बात करेंगे डेल्टा के प्रकारों की। डेल्टा के प्रकार, देखो ये कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे चापाकार डेल्टा। दोस्तों यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, सही है ना। तो इसका आकार कैसा होता है, धनुष या चाप के जैसा, इसका आकार धनुष या चाप जैसा होता है ना, जैसा होता है, ठीक है। और क्या होता है दोस्तों, ये बीच में मोटा और साइड किनारों पर पतला होता है। लिख लेंगे यह बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, तथा किनारों पर पतला होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात करते हैं कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, किस किस नदी पर मिलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे नील नदी, नील नदी इसका सबसे अच्छा एग्जांपल पेश करती है। गंगा नदी, नाइजर नदी,
राइन नदी, येलो नदी, वोल्गा, इरावती, डेन्यूब, पो नदी तथा मिकांग नदी आदि। ठीक ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी किस डेल्टा का निर्माण करती है ना। तो जैसे चापागार डेल्टा का ये सारी नदियां करती हैं, इसको देख लें आप लोग। आगे बात करते हैं और की। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे प्रकार की इसके। तो दूसरा इसका प्रकार होता है पंजाकार डेल्टा। पंजाकार डेल्टा, ठीक ना। दोस्तों इसका आकार कैसा होता है, देखो जैसे किसी पक्षी के पैर होते हैं ना, पंजा उसका इस प्रकार से है ना, इसका आकार कुछ ऐसा होता है इस प्रकार से। ये उंगली टाइप की निकली रहती है ना, इस प्रकार से होता है। तो इसको बर्ड फूड डेल्टा, इंग्लिश में बर्ड फूड डेल्टा कहते हैं, सही है ना। तो इसका निर्माण कैसे होता है देखते हैं। इसका निर्माण बारीक कणों से होता है। निर्माण बारीक कणों से, ठीक है। और क्या होता है इसमें, नदी की मुख्य धारा, नदी की मुख्य धारा कई शाखाओं में बढ़ जाती है, कई शाखाओं में बट जाती है ना। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये नदी की एक मुख्य धारा आ रही है ना। यहाँ कर देखो ये कई शाखाओं में बढ़ गई ना इधर इधर। तो नदी की धारा कई शाखाओं में इसमें दोस्तों बढ़ जाती है, सही है ना। दोस्तों क्या होता है, देखो जब ये कई शाखाओं में बढ़ जाती है ना, तो क्या होता है, ये शाखाएं लिख लेंगे। अच्छा, ये शाखाएं अपने किनारों पर, अपने किनारों पर कणों का जमाव करती हैं, कणों का जमाव करती हैं, जिससे इसकी आकृति, इसकी आकृति मनुष्य की उंगली जैसी या पक्षी के, मनुष्य की अंगुलियों जैसी या पक्षी के पैर है ना, पंजे जैसी, जैसी हो जाती है। इसलिए इसे अंगुलियाकार डेल्टा भी कहते हैं, है ना। लिख लेंगे, इसलिए इसे अंगुलीकार, है ना, इसलिए इसे अंगुलियाकार डेल्टा भी कहते हैं, है ना। देखो क्या होता है, जब नदी इस प्रकार से ना, मेन नदी आ रही है ये, इस प्रकार से कई शाखाओं में ये बटेगी, है ना। तो क्या होगा दोस्तों, ये नदी आ रही है, ये दोस्तों कई शाखाओं में बढ़ गई है। तो ये अपने किनारे पर यहाँ पर है ना, सब ऐसे इस प्रकार से जब कंकड़ों का जमाव करेंगे ना, तो इसका आकार ऐसा लगता है जैसे किसी पंछी का पंजा हो या मनुष्य की ऐसे उंगलियां हो। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बर्ड फुट डेल्टा कहते हैं, या उंगलियां कार डेल्टा, या पंजे के जैसा लगता है तो पंजा कार डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करें और आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें सबसे अच्छा इसका जो एग्जाम्पल होता है ना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है
मिसिसिपी नदी, अमेरिका की मिसिसिपी नदी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पेश करती है। तो इसको आप लोग देख लें दोस्तों, बात करेंगे अभी और आगे। इसका अगला प्रकार है दोस्तों एस ज्वार नदमुख डेल्टा, है ना। इसे इंग्लिश में एस्चुरियन डेल्टा भी कहते हैं, क्योंकि ज्वार नदमुख को एस्चुरी कहते हैं ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, एस्चुरी वो भाग होती है जो नदी का मुहाना समुद्र में डूबा रहता है, उसे एस्चुरी कहते हैं। लिख लेंगे, नदी का मुहाना जो समुद्र में सागर महासागर कुछ भी हो सकता है ना, समुद्र में डूबा रहता है, उसे एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं या ज्वार नदमुख कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब नदी एस्चुरी में, है ना, इस एस्चुरी में कणों का निक्षेप करती है तो एक पतले और संकरे आकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे ज्वार नदमुख डेल्टा कहते हैं, है ना। तो लिख लेंगे, जब नदी एस्चुरी में या ज्वार नदमुख, है ना, ज्वार नदमुख में कणों का निक्षेप करती है, कणों का निक्षेप करती है, तो लंबी तथा सक्रिय आकृति का, लंबी तथा सक्रिय आकृति का निर्माण हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जिसे ज्वारनदमुख डेल्टा कहते हैं, जिसे ज्वारनदमुख डेल्टा कहते हैं, ठीक है ना, जिसे ज्वारनदमुख डेल्टा कहते हैं। इसका देखो एग्जाम्पल देखते हैं, तो ये किस किस नदी द्वारा ज्वारनदमुख डेल्टा बनाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा बनते हैं कि किस नदी से कौन सा डेल्टा बनता है। सही है, तो इसको देख लेते हैं दोस्तों। नर्मदा, ताप्ती या तापी, ओडर, ओब, एल्ब, सेन और हडसन, ठीक है ना। ये नदियां ज्वारनदमुख प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं। सही है, इसको देख लें और आगे बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों इसका अगला प्रकार है परित्यक्त डेल्टा, है ना। तो इसका अगला प्रकार होगा परित्यक्त डेल्टा। देखो इसमें क्या होता है, ये कोई नदी है, ठीक है ना, ये यहाँ पर कोई डेल्टा बना रही है इस प्रकार से। इसने क्या किया, अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया और अब इसने यहाँ पर डेल्टा बनाना स्टार्ट कर दिया। ये है ओल्ड डेल्टा और ये है न्यू डेल्टा। सही है, तो जिस डेल्टा का ये त्याग करती है उसी को परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे इसको, जब नदी अपना मार्ग परिवर्तित करती है तो नदी
पुराने डेल्टा का त्याग कर नए डेल्टा का निर्माण करती है। लिखेंगे पुराने डेल्टा को परित्यक्त डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों परित्यक्त डेल्टा। इसका एग्जाम्पल होगा येलो नदी, चीन की येलो नदी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, या इसको हांगो नदी भी कहते हैं। सही है ना। आप लोग देखिए, इसको बात करते हैं और आगे एक डेल्टा की। का अगला प्रकार हो जाएगा दोस्तों प्रगतिशील डेल्टा। है ना। देखो इसमें क्या होता है, जब नदी अपने डेल्टा का निर्माण करती है, जब नदी डेल्टा का निर्माण कर देती है, तो क्या होता है, उसके आगे भी और कंकड़ पत्थरों को वो इकट्ठा करती रहती है, जिससे डेल्टा का विस्तार समुद्र की तरफ हो जाता है ना। जिससे डेल्टा का विस्तार समुद्र की तरफ और ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को कहते हैं प्रगतिशील डेल्टा। क्योंकि ये पहले इतना था, इसमें गति हो गई, प्रगति हो गई है, तो इसको प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। लिख लेंगे इसको कैसे लिखेंगे, नदियां डेल्टा के आगे या समुद्र की ओर कणों का निक्षेप करती रहती हैं। जिससे डेल्टा के आगे डेल्टा का निर्माण होता रहता है, जिसे प्रगतिशील डेल्टा कहते हैं। सही ना दोस्तों, यही होता है प्रगतिशील डेल्टा। इसके बाद में एक प्रकार और है दोस्तों, उसका अध्ययन कर लेते हैं। इसको इतना आप लोग देख लें दोस्तों। इसका अगला प्रकार हो जाएगा अवरोधित डेल्टा। देखो इसमें क्या होता है, कोई नदी है, कंकड़ पत्थर ला रही है, डेल्टा का निर्माण हो रहा है। कभी कभी क्या होता है, कंकड़ पत्थर बहुत कम मात्रा में आते हैं, ये नदी उसका निक्षेप पीछे कर देती है और डेल्टा का निर्माण रुक जाता है, तो उसे कहते हैं अवरोधित डेल्टा। लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो जब किसी भी कारण से डेल्टा का निर्माण रुक जाता है ना, तो उसी को कहते हैं दोस्तों अवरोधित डेल्टा। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, अवरोधित डेल्टा कंप्लीट हुआ, सॉरी डेल्टा के प्रकार कंप्लीट हुए। यहाँ तक कि नदियों द्वारा निर्मित सभी स्थल रूप हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे नई क्लास में और नए स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे किसी भी कारक के द्वारा, है ना। नदियों का तो हमने देख लिया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ
कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। और दोस्तों ये हमारा मोबाइल नंबर है, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों जिस वीडियो की या एग्ज़ाम आपका नज़दीक में है बता दें, उसकी भी तैयारी मैं करा दूंगा। तो आज हम इतने रखेंगे, बात करेंगे एक नई क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।